Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the long run cost. In previous lecture, we have discussed about the short run cost functions and its different components. हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, जैसे लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉस्ट में जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये डिफरेंट कॉस्ट थी जो हमने शॉर्ट रन में स्टडी करी थी. अब हम बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग रन कॉस्ट. क्या होती है लॉन्ग रन कॉस्ट? इन द लॉन्ग पीरियड द फर्म कैन ऑल्टर द साइज ऑफ द प्लांट. यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म अपने प्लांट के साइज में चेंज कर सकती है, ऑल्ट्रेशन कर सकती है. जैसे उसके पास लैंड है, कैपिटल, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन सब में चेंजेस कर सकती है. एंड चेंज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड बाय हैविंग मोर और लेस ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकता है. इसके लिए वो अपने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज कर सकता है, उसको वो इंक्रीज कर सकता है. यानी कुल मिला के जितने भी फैक्टर्स हैं दैट बिकम्स वेरिएबल इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में क्या था? शॉर्ट रन में आपके पास केवल एक फैक्टर वेरिएबल था, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स थे. जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपके पास जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है आप इस पोजीशन में होते हो कि आप उसके साथ साथ अपने सारे फैक्टर्स को चेंज करते हुए स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हो. तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लॉन्ग रन सिचुएशन के नाम से जानते हैं. और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कॉस्ट अराइज होती है सारे फैक्टर्स को वेरिएबल करने के बाद, उसे हम लॉन्ग रन कॉस्ट का नाम देते हैं. द लॉन्ग रन कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल शॉर्ट रन सिचुएशंस अमंग विच द एंटरप्रेन्योर कैन चूज. यानी कि अगर देखा जाए तो शॉर्ट रन सिचुएशंस को अगर आप समेशन करते चले जाओ, शॉर्ट रन 1, शॉर्ट रन 2, शॉर्ट रन 3, शॉर्ट रन 4, तो इनका जो समेशन है वो क्या डिफाइन करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन सिचुएशन. लेफ्ट विच ने इसको डिफाइन किया है, द लॉन्ग रन कॉस्ट इज अ सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव शॉर्ट रन कॉस्ट सिचुएशंस इनटू एनी वन ऑफ विच द फर्म कैन मूव. यानी कि कुल मिला के लॉन्ग रन कॉस्ट एक तरीके से शॉर्ट रन कॉस्ट के सीरीज को रिप्रेजेंट करती है जिनमें से किसी भी सिचुएशन की तरफ फर्म मूव कर सकती है. इट मीन्स ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन सिचुएशन फॉर द फर्म. यानी कि ये हम पहले भी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में कि लॉन्ग रन का मतलब होता है जब सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द लॉन्ग रन कॉस्ट. अब हम बात करते हैं अबाउट द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या था? शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन जस्ट डिफाइंस द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन. तो लॉन्ग रन क्या शो करेगा? लॉन्ग रन स्टडीज द रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. एज्यूम दैट अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट रिमेन्स constant, then such a situation is known as the long run cost function. तो पॉइंट इसके लिए लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है जब हम लेवल ऑफ आउटपुट और टोटल कॉस्ट के फंक्शनल रिलेशन को लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं, जब सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, और हम ये मानते हैं कि बाकी कॉस्ट के डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट रहते हैं. तो इस फंक्शनल रिलेशन को हम लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं. यहां मैंने रिप्रेजेंट किया है C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू. C इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट फॉर ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, एंड दिस इज नोन एज द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. अब ये बात आती है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं. तो इसके लिए हम कुल मिला के 3 मेन कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, या इसको हम LTC के नाम से जानते हैं. सेकेंड वन इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इट इज नोन एज LAC. एंड थर्ड वन इज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, इट इज नोन एज द LMC. शॉर्ट रन में हमने शॉर्ट रन में
शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को स्टडी किया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को स्टडी किया था और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी किया था। लेकिन हम लॉन्ग रन में एलटीसी, एलएसी और एलएमसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं अंडर लॉन्ग रन कॉस्ट। ओके, so we will discuss about the first component of long run cost. This is long run total cost, in short LTC. क्या शो करता है ये कर्व? LTC कर्व showing the relationship between output and total cost are derived from the long run production function in which all inputs are variable. It means LTC curve can be derived from short run total cost curves. कुल मिला के जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है वो आउटपुट और टोटल कॉस्ट के रिलेशन को डिफाइन करता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम सारे इनपुट्स को वेरिएबल मानते हैं। क्लियर? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट अगर हमें ऑब्टेन करना है तो इसके लिए हमें डिफरेंट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा और इन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बेसिस पर हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? इसके लिए हम ये मानते हैं कि हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की एक फैमिली को लेकर चलते हैं और हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है। आउटपुट पर डिपेंड करता है कि लॉन्ग रन में फर्म कितना प्रोड्यूस करना चाहती है, उसके बेसिस पर हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले हम लेके चलेंगे जब फर्म ने पहला प्लांट एस्टेब्लिश किया तो उसकी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट काउंट करेंगे। फिर जब डिमांड बढ़ी तो हम ये मान लेंगे कि फर्म एक नया प्लांट सेटअप कर देती है तो उसकी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। फिर थर्ड प्लांट, फिर फोर्थ प्लांट, फिर फिफ्थ प्लांट। इस तरह से हम हर इंडिविजुअल प्लांट की शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को ऑब्टेन करेंगे और हमें इस तरह से शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स की एक फैमिली मिल जाएगी और इस शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व की फैमिली के बेसिस पर हम एक लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसके लिए मैंने यहां पर एक कर्व ड्रॉ किया है। यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर कर्व। ये कर्व है, यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर कर्व दैट इज क्लियरली विजिबल। यस, जस्ट लुक एट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने किसको इंक्लूड करा है? आउटपुट को, और बाई एक्सिस पर हमने लिया है दैट इज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का एंड लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। जस्ट हैव अ लुक। इनवर्स एस शेप होती है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट की, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व फॉर प्लांट 1। इसको हमने STC1 से डिनोट किया है। दिस इज द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, दिस इज द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व फॉर प्लांट 2। ये दिख रहा है आपको इनवर्स एस शेप में। दिस इज नोन एज द STC2। ऐसी थर्ड प्लांट की बात करते हैं। दिस इज द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, या this one is the short run total cost curve for plant 3, this one, and this one is the short run total cost curve for plant 4। क्लियर? अब मैंने क्या करा, इन चारों कर्व को एनवेलप करता हुआ या कवर करता हुआ मैंने एक कर्व और ड्रॉ करा। ये कर्व आपके पास आ रहा है, दिस इज द कर्व यू आर हैविंग। ये STC1 को A पॉइंट पर टच करा, STC2 कर्व को B पॉइंट पर, STC3 कर्व को C पॉइंट पर और STC4 पॉइंट को D पॉइंट पर टच कर दो, ये कर्व आगे बढ़ जाता है। तो ये भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो इनवर्स एस शेप। इस कर्व को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज द LTC, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। क्लियर? अब देखिए, इस पॉइंट A के करेस्पॉन्डिंग फर्म का आउटपुट कितना है? OQ1, और इसकी कॉस्ट कितनी है? OC1। क्लियर? जब मार्केट में डिमांड बढ़ी तो फर्म ने अपना सेकंड प्लान एस्टेब्लिश करा और कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन? OQ2 आउटपुट, और इसके करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी होगी इसकी? अब दैट इज इक्वल टू OC2। क्लियर? अब दैट इज यू आर लुकिंग हियर OC2। अब मार्केट में डिमांड और बढ़ी, फर्म इज मूविंग टू द प्लांट 3, और प्लांट 3 के करेस्पॉन्डिंग आपके पास आया C पॉइंट, और इस C पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है? OQ3। अब प्लांट ने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना आउटपुट OQ2 से इंक्रीज करके OQ3 कर दिया, और इस OQ3 के रेफरेंस में कॉस्ट कितनी आ गई? OC3 आ गई। क्लियर? नाउ डिमांड और बढ़ी, प्लांट 4 इंप्लीमेंट किया गया, और इस प्लांट 4 के रेफरेंस में आउटपुट OQ3 से बढ़ के कितना हो गया? OQ4। ये देखिए D पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग
OQ4 इज द आउटपुट, और इस डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है OC4। तो जैसे जैसे आउटपुट आपका OQ3 से बढ़कर OQ4 हुआ, वैसे ही आपकी कॉस्ट OC3 से बढ़कर OC4 हो गई। तो हम इस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनवलप ऑन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स, यानी कि शॉर्ट रन टोटल कर्व्स की डिफरेंट सिचुएशंस को फॉलो करते हुए हमें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व मिल जाता है, जो कंप्लीटली हर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। क्लियर? ये बात क्लियर हो रही है आपको, है ना? ठीक है, यानी कि ये आउटपुट है OQ1, OQ2, OQ3 एंड OQ4। इन पर्टिकुलर आउटपुट पर जो फर्म का STC और LTC है, दोनों क्या है? इक्वल है, या इस पर्टिकुलर आउटपुट पर LTC और STC एक दूसरे के टेंजेंट है। दिस इज द पॉइंट। तो इन दिस वे आपको क्या मिल रहा है? आपको ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व मिल जाता है। अब वन मोर पॉइंट इज टू बी नोटेड कि लॉन्ग रन सिचुएशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस लॉन्ग रन सिचुएशन के बेसिस पर फर्म की डिमांड अगर बढ़ती है या घटती है, तो फर्म क्या कर सकती है? इन सिचुएशंस में से किसी भी सिचुएशन पर मूव कर सकती है। इट कैन मूव फ्रॉम सिचुएशन डी टू सिचुएशन सी। अगर डिमांड डिक्रीज होती है और डिमांड और डिक्रीज होती है, देन इट कैन मूव फ्रॉम सिचुएशन सी टू सिचुएशन बी। डिमांड बढ़ जाती है, देन इट कैन मूव फ्रॉम सिचुएशन बी टू सिचुएशन सी। इसका मतलब ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व फर्म को पूरा एक आइडिया दे देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है कि मार्केट में अगर डिमांड में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो किस पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करते हुए अपने आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो दिस इज प्रोवाइडिंग अ क्लियर पिक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रेफरेंस। पॉइंट इज क्लियर? तो जितना मैंने ऊपर डिस्कस किया था उसके रेफरेंस में कंक्लूजन मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। क्या है कंक्लूजन? LTC curve envelopes on the short run cost curves STC1, STC2, STC3 and STC4. Long run and short run costs are equal only at the output levels Q1, Q2, Q3 and Q4, which correspond to the point of tangency between LTC and STC curves. Okay, thank you.